इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूप एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा। भव्य जीवों, भव भ्रमण का कारण मिथ्यात्व है और उस मिथ्यात्व के कारण आज अनंत शक्ति वाला आत्मा भव भ्रमण कर रहा है। ये हमारी अज्ञानता है। मिथ्यात्व के कारण आज अनंत शक्ति वाला आत्मा दुख उठा रहा है। उसका कारण एक एग्जाम्पल हम हमेशा देते हैं कि जल में बहुत शक्ति है अग्नि को बुझाने की, पर उसी जल को यदि एक पात्र में, एक बर्तन में लेकर के अग्नि पर चढ़ा दो और वो अग्नि को बुझाने वाला जल अग्नि से खुद जलते जा रहा है, क्योंकि उसके बर्तन की बीच की तली, इतनी शक्ति वाला जो अग्नि को बुझा सकता है वो खुद ही जल रहा है। उसका कारण वो बर्तन की बीच की तली, उसके कारण जल स्वयं जलते जा रहा है। वैसे ही आज अनंत शक्ति वाला सारे कर्मों को पछाड़ने की शक्ति है, परंतु एक मिथ्यात्व की तली के कारण, मिथ्यात्व के कारण आज स्वयं इस कर्मों के माध्यम से चारों गति में भ्रमण कर रहा है। चार गति में कहीं भी सुख और शांति नहीं है। शांति और सुख पंचम गति सिद्ध गति में है। उसके लिए हमें मिथ्यात्व को जान करके मिथ्यात्व से परे होना पड़ेगा। इसलिए अनंत शक्ति वाला आत्मा यदि ज्ञानी बने, सम्यक ज्ञानी बने, तो मिथ्यात्व से छुटकर सम्यक्त्व को प्राप्त करके आज नहीं तो कल, इस भाव में नहीं तो 7-8 भाव में निश्चित वो आत्मा, भव्य आत्मा, परमात्मा सुख को, शाश्वत शांति सुख को प्राप्त कर सकता है। पर आज विशेष मिथ्यात्व का बोलबाला है। आचार्य ने बताया है एक ग्रहित मिथ्यात्व है और एक अग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को मानना, उसका सेवन करना, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व हैं। एक समय के लिए यदि जैन धर्म मिला है तो एक समय के लिए हम कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को नहीं माने, परंतु अग्रहित मिथ्यात्व से बचना बहुत कठिन है। अग्रहित मिथ्यात्व में भी 3 बातें हैं, ये पर्याय, परिवार और परिग्रह। इन 3 से मूर्छा ममत्व छोड़ना बहुत कठिन है। ये अपने आत्मा के नज़दीक जो पर्याय हैं, उसके लिए हम कितना छल कपट मायाचारी करके इस पर्याय के पीछे न जाने कितना अज्ञानतावश कर्म का आश्रय बंद करते हैं। इसलिए ये पर्याय से ममत्व छोड़ने के लिए आचार्य ने कहा ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान होगा तो आप इस पुद्गल और आत्मा का भेद विज्ञान के माध्यम से आप निज आत्मा के कल्याण के लिए अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए अपने पर्याय का पुद्गल दृष्टि न रख करके आत्मदृष्टि रखें तो आज भी सम्यक्त्व को प्राप्त करके हम आगे संयमित बन करके एक सम्यक्त्व आचरण और संयम आचरण के माध्यम से आज नहीं तो कल, इस भाव में नहीं अगले भाव में भी हम सिमंदर भगवान के साक्षात दर्शन और उनकी वाणी सुन करके हम श्रेणी में आरूढ़ होकर के हम 12वें गुणस्थान, 13वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान तक भव्य आत्मा पहुंच सकती है। इतनी शक्ति वाला आत्मा है। और अभी पंचम काल में डायरेक्ट मोक्ष नहीं है, परंतु इनडायरेक्ट मोक्ष आज भी है। आज भी देव शास्त्र गुरु की भक्ति करके, सम्यक भक्ति करके आज भी हम सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं, मिथ्यात्व से बच सकते हैं। जैन धर्म मिला है सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए। आप दर्शन करो, पूजा करो, व्रत नियम करो, तीर्थ वंदना करो, गुरु के वैयावृत्ति करो, गुरु के पास में जाओ। लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि इस जीवन में हमें सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए। सम्यक्त्व से बढ़कर कोई हमारा मित्र नहीं है और मिथ्यात्व से बढ़कर कोई हमारा शत्रु नहीं है। ये चिंतन करके हम सम्यक्त्व के मार्ग में आगे बढ़ें। ग्रहित मिथ्यात्व से बच करके अग्रहित मिथ्यात्व से भी बचना। पर्याय, परिवार और परिग्रह। परिवार भी हम अपने दिन प्रतिदिन हमारी आयु कम होती जाती है और हमारे परिवार के प्रति हमारा मोह बढ़ते जा रहा है। न पर्याय साथ में जाएगा, न परिवार साथ में जाएगा, न तुमने इकट्ठा किया है वो परिग्रह तुम्हारे साथ में जाएगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं अंधेरे में छाया साथ नहीं देती है, बुढ़ापा में काया साथ नहीं देती है। और जिसके लिए जीवन में भागते रहे अंत में वो माया भी साथ नहीं देती हैं। और आज हम मिथ्यात्व के कारण काया और माया के चक्कर
चक्कर में अनमोल जो समय मिला है, अनमोल जो जन्म मिला है, उसको हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। इसका कारण अज्ञानता है और अज्ञानता ही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। इन मिथ्यात्व से परे होवे, मिथ्यात्व को जाने, पहचाने और सम्यक मार्ग में आगे बढ़े तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। इसी तरह से आगे मिथ्यात्व के बारे में बताएं और मिथ्यात्व से बचने का प्रयत्न पुरुषार्थ करें, यही मंगल शुभ भावना है। आज गुरुदेव हमारे मिथ्यात्व से बच करके आज सम्यक मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। आचार्य शंभव सागर जी गुरुदेव आज श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हमारे गुरुदेव हैं, जो सम्यक शिखर त्रियोग आश्रम में विराजमान है। उनकी प्रेरणा से आज हम आगे सम्यक के मार्ग में बढ़ रहे हैं। ऐसी शुभ मंगल भावना कि सभी का सम्यक मार्ग प्रशस्त होवे, ऐसे शुभ मंगल भावना के साथ में सम्यक शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की जय। इसलिए हम तो जैन धर्म हम क्यों बोलते, हम तो खुद जानते हैं जैन धर्म क्या, क्योंकि हमने ऐसा पाप किया था 84 लाख योनि में भटकते भटकते हिंदुस्तान में हिंदू मत में जैन किया। आज लेकिन मैं हिंदू मत क्या होता है, लोग बोलते हिंदू धर्म सनातन धर्म ऐसा बोलते, लेकिन हिंदू धर्म सनातन धर्म नहीं है। मैंने तो आगम पढ़ने के बाद मान पड़ा जैन धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म है तो जैन धर्म है। और ये अगर आत्मा को समझ में आएगा, मेरे आत्म कल्याण के लिए जैन धर्म है, पेट भरने के लिए, पेटी भरने के लिए जैन धर्म की जरूरत नहीं है। बहुत से धर्म हैं। कौन सा जो धर्म होते हैं, मिथ्या मत को धर्म होते, मतभेद, पंथभेद, मनभेद, ये तीनों जो मिथ्यात्म है। इससे मतभेद मनभेद से जो बचेगा, जैन धर्म समझेगा, वो शरीर को लगाएगा जिनेंद्र के भक्ति में। जिनेंद्र का दास बनेगा, इंद्रियों का दासत्व तो छूट जाएगा। अब तुम लोग इंद्रियों का दास है, समझे। अभी तुम बोल दें, मैं बोल दूंगा मैं तो षड्रस त्याग कर दिया, चलो तुम एक रस तो त्याग करो। महाराज सोचेंगे, समझे। सोचते सोचते बुढ़े हो गया, बुढ़े होने के बाद और इंद्रियों का भोगों की लालसा हो, बुढ़े को और खाने पीने की इच्छा होती है, समझे। फिर समाधि ग्रहण कैसे करेगा, समाधि नहीं होगा। इंद्रियों का दासत्व तो छूटने पड़ेगा। 5 इंद्रिय है, समझे। एक इंद्रियों का जो है सुख की लोलुपता से जीव दुर्गति में जाता। 5 इंद्रियों का भोगों की लालसा करने वाले कहाँ जाएगा, वो तो नरक में ही जाएगा, समझे। कौन ले जाएगा, कर्म ले जाएगा। अभी जो कुछ दिखता है, कर्म का फल, पुण्य का फल, पर्याय अच्छा है, परिवार अच्छा है, परिग्रह अच्छा है, लेकिन इन तीनों का तो राग आसक्ति छोड़ेगा, त्याग में आएगा, नियम संयम से रहेगा, एक दिन जो है परिणाम शुद्धि होना। मेन बात त्याग है क्या, क्रोध मान माया लोभ त्याग है किसी को, फंदा पमा त्याग है, नींद त्याग नहीं। हाँ, नींद त्यागे, आपस में परिवार का मोह भी प्रेम भी त्याग नहीं। हाँ, 5 इंद्रिय भोग त्याग नहीं, लेकिन त्याग करने की भावना है या नहीं, या पूजा करने के बाद में घर जाने के बढ़िया बढ़िया माल खाएंगे, भले मार का है, समझे। भले बढ़िया बढ़िया माल खाएंगे, कौन सा, गम गम चम चम माल खाएंगे, समझे। तो कौन सा माल है भाई, हमारे गुरु बोलते थे, हमारे गुरु क्या बोलते, 52 प्रकार के पकवान होता, उसमें 56 प्रकार के पकवान होता। उन पकवान का तो स्वाद लेता था भरत चक्रवर्ती, समझे। उन्होंने बोला तो खाने का अकल है तो रोग नहीं, बोलने का अकल है तो झगड़ा नहीं। शरीर में यदि रोग नहीं होता तो तीर्थंकर के शरीर में रोग नहीं होता, चक्रवर्ती के शरीर में भी रोग होता, समझे। एक तीर्थंकर शरीर में रोग नहीं होता, इसलिए जीव आकर के तीर्थंकर को झुकते। मनुष्य को देव की पूजा करता, देवताओं को, क्यों, मनुष्य को संसार का सुख चाहिए। देव आकर के तीर्थंकर को झुकता, समझे। मलमूत्र रहित, देव तो मलमूत्र रहित है, सुंदर शरीर है, सब कुछ है, समझे। वैसे होते हुए भी अविरति है, जीव संयम धारण नहीं कर सकता,
यहीं आना पड़ता है। इसलिए संयम होने के लिए बार बार नमस्कार करता है। क्यों? देव भी, इंद्र भी, समझे, न चेंद्र से सुखम किंचित न सुखम सुखम चक्रवर्ती ना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनि रेखांत जीविना। दिक् बने 10 दिशा है, वो अंबर वही कपड़ा हो, ये गीता में लिखा। समम कायम शिरोग्रीवम धारे नचलम थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम सम दिशा स्थिरावलोकन। मैंने ब्राह्मणों को बोला, हाँ, दोनों आंख की दृष्टि आंख के ऊपर हो और जो है शरीर को सम करो, शिरोग्रीव, और सिर को गर्दन के बराबर करो, हाँ, और नासिका दृष्टि करो, हाँ, 10 दिशाओं न देखते हुए आत्मा की दृष्टि से बैठो। कभी बैठते घर में समय करते क्या, तुम्हारा कल्याण होगा। समम कायम शिरोग्रीवम धारे नचलम स्थिरा संप्रेक्षा नासिकाग्रम सम दिशा स्थिराव लोकन। ये मैंने बोलते सब ब्राह्मण लोग बैठे थे। अरे ये तो हमारी गीता की बात है, ये दिगंबर साधु आप पढ़ रहे। अरे मैं तो तुम्हारे गीता को पूरा हम पढ़े हैं, हम गीता का आचरण कर रहे हैं। गीता में खुद लिखा है दिगंबर साधु हम भगवान बनना हो ये ध्यान करना पड़ेगा। शरीर को एकांत एकाग्र करके 10 दिशा देखते हुए आत्मा के चिंतन के लिए नासिका दृष्टि से आत्मा का चिंतन करना चाहिए। हे अर्जुन, तो आत्मा का चिंतन करो। ऐसे कृष्ण ने अर्जुन को बोला। कृष्ण तो रह गया, उपदेश सुनने वाला अर्जुन तर गया, मोक्ष गया। समझे, ये जैन धर्म बोलता है, समझे। इसलिए नासिका दृष्टि से आत्मा का ध्यान करो, उससे पढ़कर कुछ नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए? पुष्पकोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम क्षमा, स्तोत्र कोटि समम जपा, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। करोड़ों पुष्प चटा करके पूजा करो, अष्टद्रव्य पूजा करो। इससे भी श्रेष्ठ तो जैसे मानचंद्राचार्य ने किया भक्ता अमर स्तोत्र, समझे। स्तोत्र के पढ़ो, इससे जैसे समंत्रबद्ध आचार्य सिद्धि हुआ, तुम्हारे को भी सिद्धि हो सकता। और करोड़ बार स्तोत्र पाठ करो, एक बार एक माला जाप करो 3 श्वासोच्छ्वास से, 3 श्वासोच्छ्वास से। नमो ओरियंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वज्रायण, नमो लोये सोतान। इतने में 3 श्वासोच्छ्वास होता। 3 श्वासोच्छ्वास से शाम जाप करते क्या आप लोग? नमो रिंदान वंदान नमो रिंदान, ये जाप करते कि माला पूरी करने के लिए, समझे। 3 श्वासोच्छ्वास से करना भी पदस्थ ध्यान है। इसका नाम पदस्थ ध्यान है। आत्मा को पुरुषाकार जो है चिंतन करने का नाम क्या है? पिंडस्थ ध्यान में आता है, आत्मा को जो है चिंतन करने का। और पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान, अकृत्रिम चेतालयों का वंदन करना। और जितने जो है अकृत्रिम वंदन करते करते हम भी, मेरे आत्मा की शुद्धि है, वो ऐसी भावना दर्शन करने वाले को 7 से पुण्य होता है। 7 से पुण्य होने के लिए प्रशस्त राग चाहिए, प्रशस्त राग और जिसको है, और प्रशस्त निदान भावना चाहिए। प्रशस्त निदान क्या? पूजा करते हुए अंत में क्या फल जाना चाहिए? हे भगवान नित्य कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्साकी दुख को खम को बोला सुगैगण समायमण जीवनपति बोने वाले हो मज्जो बोने वाले को शुभोपयोग होता है। और शुभोपयोग से 7 से पुण्य होता, 7 से पुण्य से चरम शरीर बनता, मुक जाता। यहाँ पूजा मैंने किया, मुझे लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, पैसा चाहिए बोलने वाले यही रह जाएगा, नरक में भी जाएगा, समझे। और तिरंची भी जाएगा। इसीलिए ऑल इज वेल इफ एंड स्वेल। क्या बोला? अंत भला तो सबल। तुम्हारे अंत भला होना चाहते या नहीं चाहते? आत्मा का भला चाहते हो। अभी शरीर का भला होगा, क्यों? खाने पीने के बढ़िया कुछ मिला, समझे, बढ़िया मकान मिला, पर्याय मिला, पर्याय में परिका मिला। आत्मा का आनंद लेना हो तो ये पूजा के अंत में
अंतिम पूजे में बोलना होगा प्रशस्त निदान पावन। प्रशस्त निदान करना चाहिए। प्रधान प्रशस्त राग प्रशस्त निदान परिणाम से 37 पुण्य जिसके स्टॉक में है उसको कर्म ऐसे जगह ले जाता। कर्म कुछ नहीं, तुम्हारे भाव से जो कर्म होता है वो कर्म जैसे उदय में आता वैसे कर्म ले जाके बढ़ता। कर्म तो पुद्गल है, समझे। तुम्हारे भाव के अनुसार तुम नरक में भी जाएगा, स्वर्ग में भी जाएगा, चारों गति में कहीं भी जाएगा। चारों गति में सब बनगा भटकते आया, पंच परिवर्तन करते आया। अब आगे पंच परिवर्तन नहीं करना हो, सम्यक दृष्टि को पंच परिवर्तन नहीं होता है। सम्यक दृष्टि को पंच परिवर्तन नहीं होता। एक बार सम्यक दर्शन हुआ नहीं, अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल सीमित हो गया, समझे। हाँ, और जिसका साई सम्यक दृष्टि है चौथे भाव में मुक जाएगा, उपशम क्षय में वाला अनंत भाव में घूमेगा। आदमी 7-8 भाव में भी मुक जा सकता है, ऐसा आगम में बताया। आगम की बात को मैंने ध्यान किया, मुझे आनंद आया। तो बात में अभी वो कुछ त्याग किया, उस तरफ है पूछ मैं खाऊँ, मैं खाओ, हाँ अन्न खाओ, छठ रस में नमक खाओ, ये भाव कभी नहीं होता। त्याग का प्रभाव है। त्याग करने वाले उस वस्तु को और खाने पीने का भाव नहीं होता, विशेषता है। समझे। देवगति में जाना है तो त्याग की भावना रहे। देवगति में जाने के बाद में वहाँ तो खाना पीना है ही नहीं। जिस कपड़े में पैदा होंगे देवगति में उसी कपड़े में रहेगा। कपड़ा धोना चाहिए, हाँ कपड़ा साफ करने, कपड़ा फट जाएगा, ये भी बात नहीं। देव इतना सुखी है शरीर से, बहुत सुखी है, लेकिन वो देव भी वितरा को नमस्कार, मनुष्य को नमस्कार करता, क्योंकि मनुष्य संयमी है, मनुष्य त्यागी है। समझे। मैं भी मनुष्य बनो ये भावना करता। देव तरसता है मनुष्य गति के लिए, समझे। जो मिथ्या दृष्टि जो है मरते समय में रोता है, इतना भोग सुख भोग छोड़ करके अब मनुष्य गति जाना पड़ेगा, समझे। लेकिन सम्यक दृष्टि, हाँ और अच्छा सुख, हाँ बड़ा पुण्य हो जाए, मुझे मनुष्य गति मिलेगा, संयम धारण करने योग्यता मिलेगा, ये भावना करता है, वो संयमी जितना सुखी है और कोई नहीं है। तो मैं बोलता हूँ आपका when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. समझे। पैसा नहीं तो आज नहीं तो कल कमाएंगे बोलता है। आप स्वास्थ्य कराए तो कुछ चिंता होगा, समझे। लेकिन when character is lost, हमें चारित्र नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल। मनुष्य पशुओं में कोई डिफरेंस नहीं है। कि फिर भी मनुष्य का डिफरेंस है। मनुष्य पशु के समान बोला, लेकिन पशु अच्छा है, मनुष्य अच्छा नहीं। मनुष्य 12-12 बजे भी अभी भी क्या बोलता, रात में पानी नहीं छोड़ सकता हूँ। मनुष्य पानी पीता, पशु बहुत से शाम को होते ही खाता नहीं पीता नहीं। मनुष्य आकर के पशु आकर के मनुष्य बन करके एक दिन मुनि होकर के मोक्ष जा सकता। मनुष्य रात दिन खाने पीने वाला नरक में जाता है। इसीलिए यहाँ जो है विषय भोगी वासना छूटे, ये मेरी भावना थी। और विषय वासना छूट गया, मैं जिनेंद्र का दासा बन गया। मैं इंद्रियों का दासत्व को त्याग कर दिया। इसलिए आप लोग इंद्रियों से दासत्व त्याग करें, आत्मा का आनंद ले। दोनों हाथ से आशीर्वाद देते, क्या सम्यक दृष्टि बनो, संयमी बनो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूक एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा।